तो हमारी भी शिकायत है। एक बार बताओ, हम नया पंजीकरण, नया रिक्शा लेने जाए, नए पंजीकरण हो नहीं दे तो ई रिक्शा कहाँ से लें? आप ये कह रहे हो ई रिक्शा अलाउड नहीं है, पर देखो नाबालिग को द्वार तो चल लेनी चाहिए, वो तो बंदी होनी चाहिए। देखो एक मालिक ने कम से कम 15-20 रिक्शे किराए पे लेके छोड़ रखे हैं। देखिए हर रिक्शे का पंजीकरण होना चाहिए। फायदा किसी पे लाइसेंस है, किसी पे लाइसेंस नहीं है। नोएडा जाते, नोएडा में रिक्शा पकड़ा जाता है, वो कहते हैं दिल्ली का रिक्शा है, ये पकड़ा जाएगा। हम बिना नंबर के भी रिक्शा चल रहे हैं, उन पर भी तो कार्रवाई की जानी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। जिस ई रिक्शा को दिल्ली में लेकर आया गया था लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए और प्रदूषण रहित ई रिक्शा था, वो अब जी का जंजाल बन चुका है दिल्ली वासियों के लिए। कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो आप लगातार जाम देखेंगे, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ई रिक्शा का है। बीते दिनों जब पंजाब केसरी के माध्यम से हमने एक जाम के दौरान जो आम जनता है उनसे बात की, तो हर किसी का कहना है कि ई रिक्शा का अवैध चलना, अवैध चार्जिंग पॉइंट्स और ई रिक्शा के द्वारा कट्स मारना, ओवर स्पीडिंग, कहीं भी रोक के सवारियों को लेना, ये एक बहुत बड़ी समस्या की बात है, जिसको लेकर अब राजधानी में नई सरकार बनने के बाद एक नई पॉलिसी भी आने वाली है, जिसमें ई रिक्शा को लेकर तमाम ऐसे बड़े एक्शन लेने वाले हैं। ईवी पॉलिसी के तहत वैसे तो ई रिक्शा पर कोई भी ऐसी जो है पहले कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई, पर अब इसी ई रिक्शा पर ईवी पॉलिसी के तहत जो है पॉलिसी बनाई जाएगी, जिस दौरान जो ई रिक्शा में जो सब्सिडी मिलती थी उन सब्सिडी में भी बढ़ोतरी की जाएगी। पर जो ई रिक्शा इलीगल चल रहे हैं, जिन पे नंबर प्लेट्स नहीं है या फिर वो ऐसे ई रिक्शा जो पंजीकृत नहीं है, उन पर एक बड़ी कार्रवाई होने का आशंका है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि अगर आप ई रिक्शा लेंगे तो परिवहन मंत्रालय में जाकर आपको ई रिक्शा का पंजीकरण करवाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जिस कारण दिल्ली में कितनी ई रिक्शाएं चल रही हैं इसका एक रेशियो पता लग सके। एक डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली में जो है फिलहाल में सिर्फ 1,25,000 ई रिक्शा जो है वो पंजीकृत है, पर सड़कों पर जो है वो 3 लाख से अधिक ई रिक्शा जो है लगातार देखने को मिलते हैं। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, कल्याणपुरी और ऐसे तमाम इलाकों में ई रिक्शा की वजह से जाम का लगना एक बहुत बड़ा समस्या है। बीते दिनों स्वाति मालीवाल, जो कि पूर्व नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की अध्यक्ष रही हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी ई रिक्शा को लेकर एक बड़ा जो है दावा किया। दिल्ली के अंदर ई रिक्शा से होने वाली ऐसी कई मौत है, जिसमें ई रिक्शा का ओवर स्पीडिंग होना, ई रिक्शा का ओवरलोड होना एक बड़ा कारण है। और जब आप इन ई रिक्शा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर भी कुछ इनका ऐसा है कि अगर किसी एक उसमें आते हैं गड्ढे में जरा सा गिरते हैं तो ये ई रिक्शा तुरंत पलट जाएगी, जिसके कारण जो है जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनकी मौत हो जाती है। और ऐसी जो समस्या है वो लगातार दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जिसमें बनी हुई है। इस वक्त जो आप मेरे सामने ये ई रिक्शा देख रहे हैं, ये सड़क की एक लेन है जो कि यहाँ से सीधा मयूर विहार की तरफ जाती है, पर इसके रॉन्ग साइड्स में खड़े हुए ई रिक्शा आपको साफ तौर पे दिख जाएंगे कि किस तरह से इस डबल लेन सड़क को 1 लेन बना दिया गया है। इसके अलावा जो आप ऐसे समस्या देखेंगे, जिस कारण आप यहाँ पे देख सकेंगे कि 1 लेन सड़क को किस तरह से एक जाम की बड़ी समस्या ई रिक्शा के कारण दिल्ली में लगातार बनी हुई है। रॉन्ग वे में चलाना, इनका इलीगली इनका चालान होना और ऐसी तमाम समस्या जो है वो देखने को मिलती है। कई बार ये ई रिक्शे नाबालिगों के हाथ में भी देखे जाते हैं और अवैध चार्जिंग पॉइंट्स के वजह से एक बड़ी समस्या जो है यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। बहरहाल जो तमाम ई रिक्शा चालक है, इनसे भी बात करेंगे कि सरकार जो नई पॉलिसी लाने वाली है उस पर ये लोग क्या सोचते हैं। और अगर हम बात करें, इस वक्त कल्याणपुरी का स्कूल है, कल्याणपुरी स्कूल के बाहर ही किस तरह से ई रिक्शा जो है जंजाल बन चुकी है, लोगों का जीना जो है मुश्किल कर चुकी है। जाम की जो समस्या है वो अभिभावकों को, जो तमाम छात्र हैं, उनको लगातार होती रहती है। जो तमाम ई रिक्शा चालक है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। आप ई रिक्शा चलाते हैं, ये बताइए कि जिस तरह से ई रिक्शा को लेकर जनता की शिकायत है, स्वाति मालीवाल ने हमारी भी शिकायत है। एक बार बताओ, हम नया पंजीकरण, नया रिक्शा लेने जाए, नए पंजीकरण हो नहीं दे तो ई रिक्शा कहाँ से लें? आप ये कह रहे हो ई रिक्शा अलाउड नहीं है, तो गलती तो आपकी भी है। पहले से जो ई रिक्शा चल रही है दिल्ली में 1,25,000 ई रिक्शा पंजीकृत है, पर सड़कों पर अवैध 3 रिक्शा चल रही है। वो चल 3 नहीं, 3 लाख से भी ऊपर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें अवैध चार्जिंग पॉइंट
ई रिक्शा का ओवरलोड होना, इसके अलावा जो ई रिक्शा नाबालिगों के द्वारा चलाना, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? इस पर देखो नाबालिग को दोबारा तो चलने नहीं चाहिए, वो तो बंद ही होनी चाहिए। देखो नाबालिग के, हाँ, नाबालिग के हाथों में तो होने चाहिए। देखो एक मालिक ने कम से कम 15-15, 20-20 रिक्शे किराए पे लेके छोड़ रखे हैं। ठीक है, हर रिक्शे का पंजीकरण होना चाहिए। दूसरा, और अवैध रिक्शा मतलब रोड पे रूट मिलने चाहिए, और हमें कोई रूट मिला हुआ नहीं है, रूट कोई नहीं मिला, और बाकायदा किसी पे लाइसेंस है, किसी पे लाइसेंस नहीं है। अब हम नोएडा जाते हैं, नोएडा में रिक्शा पकड़ा जाता है, ठीक है, तो ये कहते हैं दिल्ली का रिक्शा है, बंद कर, चुप है। नोएडा जाते हैं, नोएडा में रिक्शा पकड़ा जाता है, वो कहते हैं दिल्ली का रिक्शा है, ये पकड़ा जाएगा। हम बिना नंबर के भी रिक्शा चल रहे, उन पर भी तो कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या दिल्ली के लिए कार्रवाई है? जिस तरह से आपके सामने ही एक एग्जाम्पल है कि 17 साल की उम्र में ई रिक्शा चला रहे हैं और ओवर स्पीडिंग के कारण दिल्ली में कई ऐसी जो जान है वो ई रिक्शा की वजह से गई है। ओवर स्पीडिंग नहीं भैया, एक बार बता, काम धंधे नहीं तो बंदा क्या करेगा? ई रिक्शा ही चलाएगा, किसी कंपनी में काम नहीं मिलता, कहीं नौकरी ओवर स्पीडिंग कहाँ से हो जाएगी? 30 से 32 तो वही नहीं है, स्पीड नहीं है, 30,000 तो ओवर स्पीड कहाँ से हो जाएगा? ओवर स्पीड कहाँ से हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ आपको, जाम क्यों लगता है? 12:30 बजे स्कूल का छुट्टी का टाइम होता है, यहाँ रिक्शे लग जाते हैं, वहाँ से खाली बस वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, बच्चों को नहीं लेंगे तो फिर कैसे पैदल तो जाएंगे बच्चे? ये बस वाले हैं, जानबूझ के यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं लोग। को बता दूं कि दिल्ली के ऐसी 235 मुख्य सड़कें हैं जहां पर ई रिक्शा पहले से ही बैन है, पर फिर भी उन सड़कों पर आपको ई रिक्शा दौड़ती हुई नजर आ जाएंगी। कहीं ना कहीं ये राजधानी की सुरक्षा के लिए, परिवहन के लिए जो है एक बड़ा समस्या है, जिसको लेकर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की पूर्व अध्यक्ष स्वाति माल्यवाल ने भी इससे पहले राज्यसभा में इस जो समस्या को है वो अवगत कराया था। पर एक जो ये ई रिक्शा जो है, ये दिल्ली में कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी बढ़ोतरी हो रही है, इलीगल ई रिक्शा चल रहे हैं और नाबालिगों के द्वारा जो है जिस तरह से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं, ये काफी गंभीर मुद्दा बन चुका है राजधानी की परिवहन को लेकर। हालांकि दिल्ली की नई सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ई रिक्शा पर जो है नई ऐसे पॉलिसीज भी लाई जाएंगे कि इनको जो सब्सिडी मिला करती थी, जो पहले 1 साल से बंद थी, वो वापस से चालू होंगी और हो सकेगा तो उनमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। पर जो जिस तरह से इलीगल ई रिक्शा है उनको बंद किया जाएगा, नाबालिगों के द्वारा जो ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाएगा, और जो अवैध चार्जिंग पॉइंट्स हैं जिसके कारण तमाम जो है दिल्ली में आपने देखा होगा पहले भी जो आग की समस्या है, आग लगना, वो उन अवैध जो है चार्जिंग पॉइंट्स की वजह से है। बहरहाल ये थी तमाम ई रिक्शा वालों जो चालक है उनकी राय। जो ई रिक्शा की समस्या थी उस पर आज हमने बात की, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।